नमस्कार मित्रों, हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय को देखेंगे। तो व्यवहाराध्याय में व्यवहार का निरूपण किया गया है। व्यवहार अर्थात मुकदमा। सामान्य रूप से हम सरल भाषा में समझ सकते हैं कि व्यवहार का अर्थ क्या होता है, मुकदमा। मतलब जैसे एक उदाहरण के रूप में किसी का खेती के संबंध में विवाद हो गया, तो कोई कह रहा है कि ये खेत मेरा है, और जो दूसरा है वो उससे विरुद्ध कथन कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, ये खेत तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तो इस विषय को लेकर के अगर कोई न्यायालय जाता है और अपना पक्ष रखता है, तो इसी को हम कहते हैं व्यवहार। तो इसी प्रकार से बहुत सारा जो भी विवाद का विषय है अथवा व्यवहार का जो विषय है, उसको यहाँ पर इस अध्याय में प्रस्तुत किया जाएगा। और तत्संबंधित किस प्रकार से निर्णय करना है, इसमें जो वहाँ पर निर्णय करता है उनके लिए सहायता इस व्यवहाराध्याय से मिलती है। और जो दोषी है उसको भी समझ में आता है कि क्या दोष करने पर क्या मुझे दंड मिल सकता है, तो दंड के भय से वह दोष नहीं करता है, अर्थात गलती नहीं करता है। तो इसलिए व्यवहाराध्याय का अध्ययन सभी को करना चाहिए। तो व्यवहाराध्याय में सबसे पहले क्या है, साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण। सबसे पहले कौन सा प्रकरण है इसमें, साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण। व्यवहाराध्याय में इसको जो है ना, इन्होंने कुछ प्रकरणों में बांटा है। व्यवहार के जो अध्याय अर्थात व्यवहार का मतलब अध्याय, यहाँ पर व्यवहार का निरूपण किया जाएगा। व्यवहार कितने प्रकार का होता है, ये एक प्रश्न आ सकता है। तो व्यवहार जो होता है, मनु ने 18 प्रकार का व्यवहार माना है। मनु ने मनुस्मृति में 8वें अध्याय में व्यवहार का निरूपण किया है। तो वहाँ पर उन्होंने 18 प्रकार का व्यवहार अर्थात मुकदमा का जो सामान्य रूप से 18 प्रकार से उसको निर्धारित किया है। और इन्होंने व्यवहाराध्याय को 25 प्रकरण में बांटा है। तो 25 प्रकरण में बांटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार के पद इनके मत में 25 हैं, व्यवहार के स्थान इनके मत में 25 हैं, ऐसा नहीं है। इनके मत में भी वही 18 अथवा एक 19 इनके मत में व्यवहार के स्थान कहे जा सकते हैं। अब अगर हम देखना चाहें तो वो एक होता है अभ्युपेत्य शुश्रूषा करके, उसको इन्होंने अधिक माना है। मनु ने 18 माने हैं, और उन 18 का नाम मैं पढ़ देता हूँ, कहीं अन्यत्र लिखे हुए हैं। मनुस्मृति में 8वें अध्याय में आप शुरुआत में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ऋणादान, निक्षेप, अस्वामी विक्रय, संभूय समुत्थान, तत्स्यानपाकर्म, वेतनादान, संविद व्यतिक्रम, क्रय विक्रयानुशय, स्वामीपाल विवाद, सीमा विवाद, वाक्पारुष्य, दंडपारुष्य, स्तेय, साहस, स्त्री संग्रहण, स्त्री पुंधर्म, विभाग, द्यूत समाहय। इस प्रकार से उन्होंने 18 माने हैं। और इन्होंने एक अभ्युपेत्य शुश्रूषा को थोड़ा अधिक कर दिया है। इसके अभ्युपेत्य शुश्रूषा, इसको इन्होंने अधिक मान लिया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जैसे साधारण व्यवहार मातृका, असाधारण व्यवहार मातृका, ये जो 2 प्रकरण हैं, और साक्षी, लेख्य, दिव्य, तो ये साधारण व्यवहार मातृका कोई व्यवहार का मतलब ये कोई मुकदमे का विषय नहीं है। असाधारण व्यवहार मातृका भी मुकदमे का विषय नहीं है। साक्षी, लेख्य, दिव्य, ये क्या है, ये प्रमाण है, तो ये भी मुकदमे का विषय नहीं है। और एक इन्होंने प्रकीर्णक प्रकरण है अंतिम में, तो वो प्रकीर्णक कोई मुकदमे का विषय नहीं होता है। तो इसलिए ये कुछ अधिक प्रकरण इसमें मतलब व्यवहार के स्थान तो 18 अथवा 19 हैं, लेकिन प्रकरण की संख्या भिन्न क्यों है, क्योंकि उन्होंने साक्षी का निरूपण करने के लिए अलग प्रकरण बना दिया याज्ञवल्क्य ने, इसलिए प्रकरण यहाँ पर 25 हो जाते हैं। व्यवहार के स्थान पद तो 18 अथवा 19 ही हैं इनके भी मत में। तो मनु के मत में 18 हैं, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख 8वें अध्याय में मनुस्मृति में किया है। उनका साधारण रूप से हम अर्थ अभी देख सकते हैं। ऋणादान मतलब जैसे ऋण लेकर के और फिर उसको न देना। निक्षेप अर्थात किसी के पास कोई धरोहर रखना और वो धरोहर ना मिले। अस्वामी विक्रय, बिना स्वामी के ही किसी चीज़ को बेच दिया। संभूय समुत्थान, मिलकर के, संभूय मतलब मिलकर के जब समुत्थान अर्थात कुछ लोग व्यापार करें और उनमें कोई गड़बड़ कर दे, विवाद का विषय हो सकता है। दत्तस्यान अपकर्म, कोई चीज़ दी गई है
उसको फिर से मतलब लौटा लेना। वेतनादान, वेतन दे दिया फिर भी काम नहीं कर रहा है अथवा वेतन नहीं दिया जा रहा है। संविध व्यतिक्रम का मतलब कोई शर्त, मतलब किसी संविध अर्थात किसी शर्त को लेकर के, अर्थात कोई आपस में अनुबंध करके कोई कार्य किया जा रहा है और उसको तोड़ देना। क्रय विक्रयानुशय का मतलब खरीदने अथवा बेचने के बाद किसी को पश्चाताप हो रहा है कि इतने कम मूल्य में कैसे बेच दिया, अथवा इतने कम मूल्य में मैंने खरीद लिया अथवा गलत चीज़ खरीद ली, तो उसको लौटाने पहुंच जाता है। क्रय करने वाला लौटाने पहुंच जाए और विक्रय करने वाला फिर से वापस लेने चला जाए, तो इस स्थिति में भी विवाद हो सकता है। स्वामीपाल विवाद है, इसे सीमा संबंधित विवाद है। स्वामीपाल विवाद अर्थात कोई पशुपालक जो पशुओं को पाल रहा है लेकिन वो पशु उसके नहीं किसी अन्य के हैं, तो उनके मध्य में विवाद हो जाए, सीमा संबंधित विवाद। वाक्पारुष्य का मतलब है वाणी संबंधित कठोरता यानी कि गाली देना इत्यादि। दंड पारुष्य अर्थात मारपीट, लड़ाई झगड़ा इत्यादि। स्तेय, स्तेय मतलब चुरा लेना कोई चीज़, उसकी जो वस्तु का स्वामी उसकी बिना जानकारी के उस वस्तु को चुरा लेना, ये स्तेय में आ जाता है। साहस का मतलब होता है कि किसी स्वामी के उपस्थित रहते ही डकैती इत्यादि कर लेना, उसके सामने ही जबरदस्ती उससे बलात् वस्तु का अपहरण कर लेना। स्त्री संग्रहण का मतलब पुरुष और स्त्री संबंधित, जो पुरुष अथवा स्त्री कुछ दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो वो स्त्री संग्रहण में आ जाता है। स्त्री पुम धर्म, स्त्री पुरुष का धर्म। और विभाग का मतलब पैतृक संपत्ति है जो दाय रहता है उसको किस प्रकार से विभाग करना है। द्यूत समाहोय, द्यूत समाहोय में देखो, द्यूत और समाहोय दो अलग अलग शब्द हैं। द्यूत का मतलब होता है जुआ खेलना सामान्य रूप से, और समाहोय का मतलब होता है कि ऐसा जुआ खेला जाना जिसमें प्राणियों को लेकर के, जैसे बैल का युद्ध है, मुर्गा का युद्ध है, बकरे का युद्ध है, तो इस प्रकार से जहाँ पर प्राणियों के युद्ध को लेकर के जब जुआ खेला जाता है तो वो समाहोय कहा जाता है। और द्यूत सामान्य रूप से अन्य उससे भिन्न जो भी जुआ हैं वो सब द्यूत में आ जाता है। तो इस प्रकार से मनु ने 18 व्यवहार के पद अर्थात स्थान माने हैं। फिर अब याज्ञवल्क्य ने उनका 25 प्रकरणों में निरूपण किया है। 25 प्रकरणों के नाम जो है वो आप याद रखिएगा। साधारण व्यवहार मात्रिका, असाधारण व्यवहार मात्रिका, ऋणादान, उपनिधि, साक्षी, लेख्य, दिव्य, दाय विभाग, सीमा विवाद, स्वामीपाल, अस्वामी विक्रय, दत्ता प्रदानी, क्रेतानुशय, अभिपेत्य, शुश्रूषा, संविद व्यतिक्रम, वेतनादान, द्यूत समाहोय, वाक्पारुष्य, दंडपारुष्य, साहस, विक्रिया संप्रदान, संभूय समुत्थान, स्त्री संग्रहण, प्रकीर्णक, ये 25 प्रकरणों के नाम हैं। ये आप सूची से देख सकते हैं, ग्रंथ अपने पास रखना चाहिए और उसमें सूची दी रहती है, तो वहाँ से आप इन प्रकरणों के नाम देख करके इनको परीक्षा की दृष्टि से याद कर लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के जो व्यवहार हैं उनमें साधारण कुछ बातें होती हैं, उन साधारण बातों का निरूपण साधारण व्यवहार मात्रिका में किया गया। कुछ विशेष बातें होती हैं उनका निरूपण असाधारण व्यवहार मात्रिका में किया जाएगा। फिर उसके बाद व्यवहार के जो विषय हैं ऋणादान इत्यादि उनका निरूपण किया जाएगा। तो इनको हम पढ़ेंगे, इसलिए सामान्य रूप से हमने देख लिया। यद्यपि प्रत्येक प्रकरण का सामान्य परिचय हम देख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम प्रकरण को विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं और सामान्य विशेष में कोई अंतर होता नहीं, तो हम विशेष रूप से ही देखते हैं, उसके द्वारा सामान्य ज्ञान भी हो ही जाएगा। हाँ, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्त्री संग्रहण 3 प्रकार का होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और भी जो हम देखेंगे तो सबका भेद भी पढ़ते हुए चलेंगे। ये भेद जो है 25 कोड के लिए और 73 कोड, दोनों कोड से अगर कोई परीक्षा दे रहा है, तो किसी भी कोड से कोई परीक्षा दे रहा है तो उसके लिए व्यवहाराध्याय अत्यंत उपयोगी है। और यहाँ तक जो 73 कोड वाले हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, क्योंकि उनसे इसके अंदर आए हुए जो शब्द हैं उनका विशेष परिचय कई बार पूछ लिया जाता है और उनका भेद पूछ लिया जाता है। इसलिए 73 कोड वालों के लिए अधिक उपयोगी है। 25 कोड वालों के लिए भी सामान्य अध्ययन अवश्य उपयोगी है। और इस बार अथवा इसके पिछली बार तो ऐसे प्रश्न आए हैं जिससे समझ में आता है कि इस प्रकरण का उपयोग पूरा मतलब अच्छे से गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। तो अब हम जो है मुख्य रूप से
जो साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण, इस प्रकरण से हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो है बताया गया है कि इसके पहले याज्ञवल्क्य की स्मृति में आचार अध्याय है और इसके बाद में प्रायश्चित्त अध्याय। याज्ञवल्क्य की स्मृति 3 अध्यायों में विभक्त है। तो आचार अध्याय में याज्ञवल्क्य की स्मृति में अंतिम में राजा के धर्म का निरूपण किया गया है। तो उसी में जो 360वां श्लोक है, 360वां श्लोक है, उसमें कहा गया है राजा के लिए कि तद व्यवहार दर्शनम अहरह कर्तव्यम, माने राजा को व्यवहार का दर्शन, व्यवहार अर्थात मुकदमे को दर्शन माने देखना चाहिए। अहरह प्रतिदिन मुकदमे का दर्शन, मुकदमे को देखा जाना चाहिए राजा के द्वारा और मुकदमे का निर्णय किया जाना चाहिए। तो वो व्यवहार दर्शन जो है उसी के संबंध में किस प्रकार से राजा को क्या कार्य करना है, इसका निर्णय अगले व्यवहार अध्याय में किया गया है। अब वही बता रहे हैं कि अभिषेकादि गुणयुक्त राज्ञ प्रजापालनम परमो धर्मः। यद्यपि हमको मूल ही पढ़ना है, लेकिन कुछ जो कि मूल को लगाने वाली पंक्तियां होंगी उनको भी हम देख लेंगे। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति की कुछ टीकाएं हैं, तो वो टीकाएं भी आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ये टीका कौन सी है, तो ये मिताक्षरा टीका है। ऐसे ही अन्य टीकाएं भी कुछ हैं, जैसे एक अपरादित्य की अपरार्क टीका है। सबसे पहले इसके टीकाकार विश्वरूप हुए। विश्वरूप की टीका जो है उसका नाम नहीं है कोई। विज्ञानेश्वर की जो टीका है उसका नाम है मिताक्षरा। उनके बाद विज्ञानेश्वर हुए, उन्होंने मिताक्षरा टीका याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी, जो कि आपके सामने है। फिर अपरादित्य ने अपरार्क व्याख्या लिखी। ऐसे ही शूलपाणी भी हुए हैं, विश्वामित्र भी इनके टीकाकार हुए हैं। तो ये विज्ञानेश्वर की जो मिताक्षरा है ये सबसे ज़्यादा अच्छी टीका है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट किया है विषय को, और शास्त्रार्थ भी कई जगह पर इन्होंने किया है। और मज़ेदार बात यह है कि उस शास्त्रार्थ से प्रश्न भी 73 कोड की परीक्षा में प्रायश्चित्ताध्याय में जो है वहाँ से प्रश्न भी आ चुका है। तो जो इनकी टीका है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, उसकी कुछ पंक्तियाँ मूल ग्रंथों को लगाने के लिए हैं, तो उनको हम कई बार देखते हुए चलेंगे। और मूल पढ़ना है, मूल पढ़ना जो है परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो अब देखते हैं अभिषेकादि गुणयुक्त राज्ञः प्रजापालनम परमो धर्मः। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अभिषेकादि गुणयुक्त राजा है, ऊर्ध्वाभिषिक्त राजा है, तो उसके लिए प्रजा का पालन परम धर्म है। और वो जो है दुष्ट निग्रह मंत्रेण न संभवति, दुष्टों का निग्रह किए बिना प्रजा पालन नहीं किया जा सकता। और दुष्टों का परिज्ञान कब होगा, तो वो व्यवहार दर्शन मंत्रेण न संभवति, बिना व्यवहार के, बिना मुकदमे को देखे पता नहीं चलेगा कि कौन दुष्ट है। इसलिए व्यवहार दर्शन प्रतिदिन किया जाना चाहिए। ये पीछे कहा जा चुका है आचाराध्याय के 360वें श्लोक में। व्यावहारान स्वयं पश्येत सभ्यैहि परिवृतो अन्वहम, स्वयं अपने आप पश्येत देखे, सभ्यैहि अर्थात जो सभासद हैं उनके साथ में, व्यवहारान मुकदमों को, सभ्यैहि परिवृतः सभ्यों के साथ में, परिवृत अर्थात सभ्यों से घिरा हुआ होकर के, अन्वहम प्रतिदिन राजा को व्यवहार अर्थात मुकदमे को देखना चाहिए, वहाँ निर्णय करना चाहिए। वो व्यवहार कीदृश मतलब कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, और कथम च इति कर्तव्यता कलापः, वो जो है किस प्रकार से उसको देखना है, ये सारी बातें पिछले अध्याय में, आचाराध्याय में राजा के लिए नहीं बताई गई हैं। तो इन्हीं बातों को बताने के लिए इस व्यवहाराध्याय का आरंभ किया गया है। उसी का विधान करने के लिए ये द्वितीय अध्याय यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। तो इसमें पहला श्लोक क्या है कि व्यवहारान नृपः पश्येद विद्वद्भिर ब्राह्मणैः सह धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोध लोभ विवर्जितः। कहते हैं कि जो नृप अर्थात राजा व्यवहारान व्यवहारों को, पश्येत देखे, राजा व्यवहारों को अर्थात मुकदमों को, विवादों को देखे, किसके साथ में, तो विद्वद्भिर ब्राह्मणैः सह, विद्वान ब्राह्मणों के साथ में देखे। और कैसे देखे, तो धर्मशास्त्रानुसारेण, धर्मशास्त्र का अनुसरण करता हुआ देखे। जो मन्वादि के द्वारा प्रणीत स्मृतियां हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनका अनुसरण करता हुआ देखे, अर्थशास्त्र के अनुसार नहीं देखे। वो धर्मशास्त्र को देख करके उसके अनुसार अपना निर्णय देगा। क्रोध लोभ विवर्जित, और क्रोध और लोभ से विवर्जित अर्थात रहित होकर के, किसी के ऊपर क्रोध है
इसलिए गलत निर्णय ना देवे। और किसी के ऊपर किसी से लोभ है, कोई अगर अपना है अर्थात राग किसी में है और किसी से द्वेष है, तो उस राग और द्वेष को छोड़ करके पक्षपात रहित होकर के, निष्पक्ष होकर के, मध्यस्थ होकर के वह निर्णय राजा देगा, व्यवहार को देखेगा। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है, वो ध्यान रखनी है कि अन्य विरोधेन स्वात्म संबंधी तया कथनम व्यवहार। ये जो व्यवहार की परिभाषा दी है, ये परिभाषा याद रखने योग्य है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अन्य विरोधेन स्वात्म संबंधितया कथनम व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? जहाँ पर दूसरे के विरोध के से स्वात्म संबंधितया कथनम, मतलब दूसरे का विरोध करते हुए किसी वस्तु को अगर अपना बताया जाए, दूसरे का विरोध करते हुए अगर किसी चीज को अपना बताया जाए तो उस कथन को व्यवहार कहते हैं। जैसे कश्चिदिदम क्षेत्रम मदीयम इति कथयति, कोई कहता है कि ये खेत या जो भी कुछ है मेरा है, अन्य जो है उसको विरोध करके तद विरोधेन मदीयम, वो अपना कहता है। तो इसलिए ये व्यवहार होता है। व्यवहार अर्थात विरुद्ध कथन। तो विरुद्ध कथन जो है विवाद है, ये विवाद है, तो वहाँ पर मुकदमा होगा और उसको राजा को देखना चाहिए। और वो एक प्रकार का नहीं, बहुत प्रकार का होता है। इसीलिए श्लोक में व्यवहारों को ऐसा प्रयोग किया गया, बहुत प्रकार का होता है। कहते हैं कि ये सभी क्षत्रियों का धर्म नहीं है, ये सिर्फ जो प्रजा पालन में अधिकृत जो नृप है, अच्छा प्रजापालनाधिकृतस्य अन्यस्यापि, जो प्रजा पालन में अधिकृत है, वो चाहे नृप हो चाहे कोई भी हो, सभी का ये धर्म हो जाता है कि वो व्यवहार को देखें। अब यहाँ पर विद्वद्भी का विशेषण दिए, विद्वद्भी का मतलब दिया है कि वेद व्याकरणादि धर्मशास्त्राभिज्ञ ही। ब्राह्मण कैसे होने चाहिए? विद्वद्भी, विद्वान होने चाहिए। कैसे? जो वेद जानते हों, जो व्याकरण इत्यादि धर्मशास्त्रों को जानते हों। ऐसे धर्मशास्त्रादि को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा, न क्षत्रिय आदि भी, राजा ब्राह्मणों के द्वारा परिवृत होकर के, ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के साथ में राजा जो है निर्णय देगा, व्यवहार अर्थात मुकदमे को देखेगा। ये बात समझ लेना है। ब्राह्मण ही सह तृतीय निर्देशात एसाम अप्राधान्यम। देखिए यहाँ पर प्रधान राजा ही रहेगा, ब्राह्मण अप्रधान रहेंगे, क्योंकि उनमें तृतीय निर्देश किया है। सहयुक्ते अप्रधान से अप्रधान में तृतीय है, तो इसलिए अब इससे ये क्यों कहा? क्योंकि अतश्च अदर्शने अन्यथा दर्शने वा, अगर राजा नहीं देख रहा है अथवा राजा उल्टा देख रहा है तो राजा का ही दोष होता है, ब्राह्मणों का नहीं होता है। कहा भी है मनु ने, मैंने कहा था ना 8वें अध्याय में, व्यवहार का निरूपण कहाँ पर है मनु ने किया? 8वें अध्याय में, कि अदंड्यान दंडयन राजा दंड्यांश्चैव चैवाप्यदंडयन, जो अदंड हैं, जिनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उनको दंडयन राजा, अगर कोई राजा उनको दंडित करता है, और दंड्यांश्चैवाप्यदंडयन, जो दंड हैं उनको अदंडयन, उनको दंडित नहीं करता है, तो अयशः, वह कीर्ति को प्राप्त करता है, महादाप्नोति, महान अयश को प्राप्त करता है, नरकम चैव गच्छति, और वह नरक को भी जाता है। तो इसलिए राजा को ब्राह्मणों के साथ में धर्मशास्त्र के अनुसार क्रोधलोभ को छोड़ करके व्यवहार को देखना चाहिए, और दंड जो है उसको दंडित करना चाहिए, और अदंड को दंडित नहीं करना चाहिए, और धर्मशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार नहीं। इस प्रकार से राजा को यहाँ पर व्यवहार देखना चाहिए। तो इन्होंने कुछ बातें यहाँ पर राजा के लिए बताई हैं। अब कहते हैं कि जो राजा के साथ में सभ्य रहेंगे, देखिए ब्राह्मण नहीं, ये सभ्यों का लक्षण किया जा रहा है यहाँ पर, कि राजा के जो सभासद रहेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे। तो बता रहे हैं कि श्रुताध्ययन संपन्नाः धर्मज्ञाः सत्यवादिनः राज्ञा सभासदः कार्या रिपो मित्रे चाहिए समाह। श्रुत से और अध्ययन से जो संपन्न हो, अर्थात श्रुत अर्थात जिन्होंने वेद श्रवण किया हो, जिन्होंने अध्ययन व्याकरणादि शास्त्रों का किया हो, उससे संपन्न हो, धर्मज्ञाः, जो धर्म को जानने वाले हों, धर्मशास्त्रों को जानने वाले हों,
सत्य बोलने वाले हों, ऐसे। और रिपु मित्रे च ये समाह, जो रिपु में और मित्र में अर्थात शत्रु और मित्र में जिनको जो समान हो, सम हो, जिनका समान भाव हो, पक्षपाती ना हो, राग द्वेष से रहित हो, निष्पक्ष हो, जो ऐसे मनुष्यों को राजा को सभासद करना चाहिए। अर्थात इस प्रकार के लोगों को सभासद अर्थात सभा में जो रहते हैं, सभायाम संसद यथा सीदंती उपविशंति, जो सभा में रहते हैं, सभायाम संसद, सभा मतलब संसद में जो सीदंती उपविशंति, जो सभा में संसद में बैठते हैं, ऐसे लोग इन गुणों से संपन्न होने चाहिए, उनको राजा को सभासद बनाना चाहिए। श्रुताध्ययन संपन्न, श्रुत मतलब मीमांसा व्याकरण इत्यादि को सुने हों और उनका अध्ययन किए हों, वेदाध्ययन किए हों, इससे संपन्न हों, धर्मशास्त्रों को जानने वाले हों, सत्य बोलने वाले हों, रिपु और मित्र में जो सम हो, राग द्वेष से रहित हों, इस प्रकार के सभासदों को, सभासद मतलब जो सभायाम संसदी, सभा मतलब संसद में जो सीदंती उपविशंति, ऐसे लोगों को दान मान सत्कार के द्वारा राजा सभासद बनाए। अब यहाँ पर जो है इन्होंने सभासद भी विप्र को ही लेना है, ब्राह्मणों को ही लेना है। लेकिन यहाँ पर एक बात इन्होंने कही है कि ब्राह्मणानाम सभासदाम च स्पष्टम भेदो दर्शिता, राजा जिन ब्राह्मणों के साथ निर्णय करेगा वो ब्राह्मण अलग होंगे और जो सभा में स्थित ब्राह्मण हैं, क्योंकि श्रुताध्ययन संपन्न वेदाध्ययन से संपन्न तो ब्राह्मण ही होंगे, इसका मतलब जो सभा में स्थित ब्राह्मण है, सभासद जो ब्राह्मण है वो अलग होंगे और राजा जिन ब्राह्मणों के साथ निर्णय करेगा वो अलग होंगे। क्योंकि प्राण विवाह सामात्य सब ब्राह्मण पुरोहित ससभ्य प्रेक्षको राजा स्वर्गे तिष्ठति धर्मतः, जो प्राण विवाह के सहित, प्राण विवाह कौन होता है, प्राण विवाह के बारे में भी कहा है कि जो विवाद के पहले अर्थी और प्रत्यर्थी को, पक्षी और प्रतिपक्षी का जो क्या करे, वचन सुनकर के और निर्णय करने में सहायता करता है, सभ्यों के साथ में विचार करके, सभासदों के साथ विचार करता है, उसको प्राण विवाह कहते हैं। और प्राण विवाह के सहित, अमात्य के सहित, ब्राह्मण पुरोहित के सहित, सभ्यों के सहित जो प्रेक्षक यानी मुकदमा देखने वाला राजा है वो स्वर्ग में स्थित होता है, धर्मतः, धर्म पूर्वक जो मुकदमा देखता है। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि प्राण विवाह अलग होता है, अमात्य अलग होता है, ब्राह्मण अलग होता है, पुरोहित अलग होता है और सभ्य माने सभासद अलग होते हैं। तो ये सब अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग इनका नाम लिखा है। ब्राह्मण जो होते हैं वो अनियुक्त होते हैं, सभासद नियुक्त होते हैं। तो ये जो है ब्राह्मण और सभासदों में भेद है। तो ये हमने देखा, क्या देखा यहाँ पर कि राजा को सभासद बनाना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए। और किस प्रकार के सभासद नियुक्त करेगा राजा, तो ये इन्होंने स्पष्ट किया यहाँ पर कि जो वेदाध्ययन किए हों, जो अन्य शास्त्रों को, धर्मशास्त्र को जानते हों, जो सत्य बोलने वाले हों, जो रिपु और मित्र में सम हों, उनको राजा सभासद बनाएगा। अब कहते हैं कि व्यवहारान नृपः पश्येत, ये कह दिया, सबसे पहले यही कहा श्लोक संख्या 1 में, क्या कहा कि नृप व्यवहार को देखेगा। अब मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ सकती है कि राजा के पास कोई अन्य कार्य आ जाए। अन्य कार्य, क्योंकि राजा को बहुत सारे कार्य होते हैं, तो वो अगर अन्य किसी कार्य में व्यापृत हो गया है, लग गया है, तो ऐसा राजा मुकदमा देखने के लिए किसी अन्य को, अपने प्रतिनिधि स्वरूप किसी अन्य ब्राह्मण को नियुक्त करके जाएगा। किसी अन्य क्षत्रियादि को नियुक्त नहीं करेगा राजा, किसी ब्राह्मण को नियुक्त करेगा जो कि राजा के स्थान पर बैठ करके मुकदमों का विचार करेगा, मुकदमों को देखेगा। वही बता रहे हैं कि अपश्यता, अर्थात कोई राजा अगर अपश्यता मतलब नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे राजा के द्वारा कार्यवशात, क्यों भाई, क्यों नहीं देख पा रहा है मुकदमे को राजा, तो कार्यवशात किसी अन्य कार्य में वो व्यापृत है, लगा हुआ है, इसलिए व्यवहारों को अपश्यता न देखने वाले
नृपेण तो नृप के द्वारा तो सभ्य ही सह नियोक्तव्य ब्राह्मण, ऐसे राजा को सभ्यों के सहित एक ब्राह्मण की नियुक्ति करनी चाहिए जो कि सर्वधर्मविद, सभी प्रकार के धर्मों को जानता हो, धर्मशास्त्र में कहे गए धर्मों को, समसामयिक धर्मों को जो जानता है, विचार करता है, इस प्रकार का ब्राह्मण वहां पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अपस्यता कार्यवशात, कार्य में व्यापृत है, कार्य में किसी अन्य कार्य में वशीभूत हो गया है, इसलिए व्यवहारों को अपस्यता नहीं देखता हुआ नृपेण नृप के द्वारा तो, ऐसे नहीं देखते हुए नृप के द्वारा तो सभ्यों के साथ में सर्वधर्मविद ब्राह्मण को नियोक्तव्य नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा नृप उस ब्राह्मण को नियुक्त करके ही अन्य कार्य करेगा, ताकि मुकदमा दर्शन रूपी कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। वही बता रहे हैं यहाँ पर इन्होंने और थोड़ा स्पष्ट किया है कि कार्यांतर व्याकुलतया, किसी अन्य कार्य में अगर राजा व्याकुल हो गया है, व्यवहारान अपश्यता, व्यवहारों को नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे नृपेण नृप के द्वारा पूर्वोक्त जो सभ्य हैं उनके साथ में, सभासदों के साथ में, सभी धर्मों को जानने वाला, सर्वान धर्मशास्त्रोक्तान सामयिकांश धर्मान वेत्ति, सभी धर्मशास्त्र में कहे गए और जो सभी सामयिक धर्म हैं उनको वेत्ति विचारेति, जो जानता है, विचार करता है, ऐसा सर्वधर्मविद ब्राह्मण, न क्षत्रियादि, क्षत्रिय इत्यादि नहीं लेना है यहाँ, ब्राह्मण संभव हो तो ब्राह्मण को ही नियोक्तव्य, व्यवहार दर्शन है, उसको ही व्यवहार मुकदमे को देखने में नियुक्त किया जाना चाहिए। उसके भी कुछ गुण जो हैं यहाँ पर इन्होंने कात्यायन ने कहे हैं, तम च कात्यायनोक्त गुण विशिष्टम कुर्यात, वो जो है कात्यायन ने जिस प्रकार के गुण कहे हैं उन गुणों से वो विशिष्ट होना चाहिए, जैसे दांत हो, कुलीन हो, मध्यस्थ हो, अनुद्वेग कर हो, स्थिर हो, परत्र भीरुम, धर्मिष्ठम, उद्युक्तम, क्रोधवर्जितम, ये जो है कुछ गुण बताए हैं। दांत हो, इंद्रियों को जीतने वाला हो, जिसने अंतर इंद्रिय बाहिर इंद्रिय सभी बहिरिंद्रिय सभी को जीत लिया हो, कुलीन हो, अच्छे कुल का हो, मध्यस्थ हो, निष्पक्ष हो, अनुद्वेग कर, उद्वेग जिसको ना आता हो, स्थिर चित्त का हो, जो परलोक से डरता हो, धर्मयुक्त हो, उद्युक्त हो, तत्पर रहता हो, क्रोध रहित हो, इस प्रकार का अगर ब्राह्मण जो है मिलता है सभी धर्म को जानने वाला, तो उसको ही राजा अपने प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार दर्शन में नियुक्त करेगा। और अगर एवं भूत ब्राह्मण असंभव है, ऐसा अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो इस प्रकार का फिर क्षत्रिय अथवा वैश्य को नियुक्त करेगा, न शूद्रम, कभी शूद्र को नियुक्त राजा व्यवहार दर्शन के लिए नहीं कर सकता। कात्यायन ने कहा भी है कि ब्राह्मणों यत्र न स्यात्तु क्षत्रियम तत्र योजयत, जहाँ ब्राह्मण ना मिले वहाँ क्षत्रिय को लगा दे। वैश्यम व धर्मशास्त्रज्ञम, धर्मशास्त्र को अगर जान रहा है तो कोई क्षत्रिय अथवा वैश्य उसको लगा दे। शूद्रम यत्नेन वर्जयेत, शूद्र को तो कभी भी इसके लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है राजा को अपने प्रतिनिधि के स्वरूप में यहाँ पर ब्राह्मण को, जो कार्य के कारण व्यवहारों को नहीं देख पा रहा नृप है, उसके द्वारा सभ्यों के सहित सर्वधर्मविद ब्राह्मण को नियुक्त किया जाना चाहिए। ये बात इन्होंने कही। यहाँ एक प्राण विभाग की परिभाषा दी है, वो भी आप देख लीजिए। कहते हैं कि प्राण विभाग मते स्थितः न सोमते स्थितः राजा चार चक्षुषा परसैन्यम पश्यति दिवत। यहाँ प्राण विभाग शब्द दिया है। ये जो प्राण विभाग शब्द है ये यौगिक संज्ञा है। प्राण विभाग शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए, तो इसको भी आप देख लीजिए कि अर्थी प्रत्यर्थिनो पृच्छति प्राट, जो अर्थी और प्रत्यर्थी को पूछता है, प्रश्न करता है, अर्थी और प्रत्यर्थी से जो मुकदमा लेके आया है उसको अर्थी कहा जाता है, और जिसके ऊपर मुकदमा किया गया है, जिसको अपराधी बताया गया है, वो प्रत्यर्थी कहा जाता है। तो अर्थी और प्रत्यर्थी को जो पूछता है उसको कहते हैं प्राट। तयोर वचनम विरुद्धम अविरुद्धम च सभ्यैः सह विभिनक्ति विवेचयति विवाकः। तयोर वचनम, उन अर्थी और प्रत्यर्थी के वचन को, अर्थात जिसने मुकदमा किया है और जिस पर मुकदमा किया गया है, उन दोनों के वचनों को, कि वो दोनों वचन कैसे बोल रहे हैं, विरुद्ध बोल रहे हैं कि विरुद्ध बोल रहे हैं, अपनी बात सही से कह पा रहे हैं अथवा ऊट पटांग ढंग से रख रहे हैं, अर्थात बोलते समय उनका कंठ रुक जा रहा है, बोलते समय वो अपनी नज़र चुरा रहे हैं, बोलते समय जीभ से होठों को चाट रहे हैं,
तो इस प्रकार से विविध प्रकार के दोषों से युक्त और पूर्वापर विरुद्ध बोल रहे हैं, पहले कुछ और बोल रहे हैं, बाद में कुछ और बोल रहे हैं। तो विरुद्ध अथवा अविरुद्ध उनका वचन सही है कि गलत है, इस बात को सभ्यों के साथ में जो विविनक्ति विवेचन करता है, विवेचेत, विविनक्ति मतलब विवेचन करता है, विवेचेति, वह विवाक कहा जाता है। और प्राटचासो विवाकस्य प्राण विवाक, जो अर्थी प्रत्यय से प्रश्न करे, सभ्यों के साथ मिलकर के उसका विवेचन करे, उसको कहते हैं प्राण विवाक। विवादानुगतम पृष्ट्वा ससभ्यस्तत्प्रयत्नतः विचारेति येनासौ प्राण विवाकस्ततः स्मृतः। ये प्राण विवाक की परिभाषा आपको याद रखनी है कि जो विवादानुगतम, जो विवाद में आई हुई वस्तुएं हैं, विवाद में आए हुए जो बातें हैं, उनको पूछ करके ससभ्य, सभ्यों के सहित प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक विचार करता है, ये न, जिस कारण से, तस्मात् कारणात् असौ प्राण विवाकः, इस कारण से इसको प्राण विवाक कहते हैं। स्मृतः, प्राण विवाक स्मृत कहा गया है। स्पष्ट ही है कि किसी कार्यवश अथवा अस्वस्थता आदि से व्यवहार न देख सकने पर राजा को सभासदों के साथ सभी धर्मों को जानने वाले ब्राह्मण को नियुक्त करना चाहिए। कहते हैं कि प्राण विवाकादेह सभ्या यदि रागादिना स्मृत्यपेतम व्यवहारम विचारयन्ति तथा राज्ञा किम कर्तव्यम। प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए जो प्राण विवाक है अथवा जो और सभ्य लोग हैं, सभा में स्थित अन्य सभासद हैं, अगर मान लीजिए कि उनके अंदर राग आ गया, राग आ गया अथवा द्वेष आ गया, तो उन लोगों ने अगर क्या किया, अस्मृत्यपेतम, जो स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में जो व्यवहार निरूपित है, उससे अपेत अर्थात भिन्न व्यवहार को अगर उन्होंने विचारेंति विचार किया, अर्थात उन्होंने मुकदमा का जो निर्णय था उसको उन्होंने विपरीत कर दिया, पलट दिया, सत्य के पक्ष में उन्होंने ना रख करके जिस मतलब किसी लोभ के कारण अथवा किसी से द्वेष के कारण उन्होंने अगर विरुद्ध व्यवहार का विचार किया है, तो वहां पर राजा को क्या करना चाहिए, तो बता रहे हैं उनके लिए यहाँ पर दंड का विधान किया गया है। ये दंड विधान जो है निश्चित रूप से 73 कोड वालों को तो याद रखना ही है और अन्य 25 कोड वालों को भी याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो रागात लोभाद भयाद वापि स्मृत्यपेताधिकारिणः सभ्याः पृथक पृथक दंड्याः विवादात द्विगुणम दमम। इतना याद रखना है कि कितना उनको देना पड़ेगा, द्विगुणम दमम। जितने दम का विवाद है, दम को हम अभी रुपया से ले सकते हैं कि जितने रुपए का विवाद है उससे दुगुना उनको देना पड़ेगा। क्या मामला है समझिए जरा। जैसे जैसे संदीप ने 100 रुपए का अथवा 1000 रुपए, जो भी कुछ भी रख लीजिए, का मुकदमा, तत्संबंधित मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया, और वहां पर जो प्राण विवाक है, प्राण विवाक को बता चुके हैं पहले ही, और जो अन्य सभासद हैं उन लोगों ने अगर उसको क्या कर दिया, उसके विरुद्ध विचार करके, जो स्मृति में जैसा कहा गया है उस प्रकार से विचार नहीं किया, अगर उस व्यवहार को उस प्रकार से विचार न करके विरुद्ध प्रकार से विचार करके, और वो मुकदमा वास्तव में अगर संदीप ने 100 रुपये संबंधित मुकदमा प्रेम शंकर पर किया, तो वो अगर मुकदमा मतलब सही था, वास्तव में प्रेम शंकर ने 1000 लिए थे, और वो अगर वहां पर उन लोगों ने उसको विरुद्ध सिद्ध कर दिया, अर्थात ऐसा सिद्ध कर दिया कि प्रेम शंकर अपराधी है, फिर भी उसको अनपराधी सिद्ध कर दिया उन लोगों ने प्रेम शंकर का पक्षपात करते हुए, तो क्या होगा वहां पर, और ये बात बाद में सिद्ध हो गई कि इन लोगों ने पक्षपात किया था, तो उन लोगों से उसका दुगुना दम लिया जाएगा, अर्थात उन पर 2000 का दंड लगेगा। यही यहाँ पर बताया गया है। सभी सभ्यों पर पृथक पृथक रूप से दंड लगेगा, ये नहीं कि सभी से मिलकर के 2000 ले लिए जाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक में परिसमाप्ति होगी वाक्य की। सभ्याः पृथक पृथक दंड्याः, सभी सभ्यों पर पृथक पृथक दंड लगेगा। विवादात, जितने रुपए का विवाद था उससे दुगुणम दमम, दुगुना जो है यहाँ पर विवाद दुगुना लगेगा। स्मृत्यपेताधिकारिणः, जो स्मृति में कहे गए आचरण के, स्मृति में कहा गया जो आचरण है तदभिन्न जो करने वाले हैं, क्यों, रागात, अगर उनका राग रहा, अनुराग रहा प्रेम शंकर के प्रति, लोभात, अथवा लोभ रहा उनका, अथवा भय रहा, प्रेम शंकर से भय हो सकता है, तो इसलिए जो है वो कोई बड़ा गुंडा हो सकता है,
तो उससे भय हो सकता है। तो भय के कारण अगर उन्होंने क्या कर दिया, स्मृति में कहे गए व्यवहार से विरुद्ध अगर कर दिया, तो फिर उनको क्या किया जाएगा, ऐसे सभ्यों को पृथक पृथक दंड दिया जाएगा। विवादात दुगुणम दमम, विवाद जितने का, जो विवाद का निमित्त जितना धन था उससे दुगुना धन उनको देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी पूर्वोक्तः सभ्याः रजसो निरंकुशत्वेन तदभिभूताः, क्योंकि जो रजोगुण है वो निरंकुश होता है, तो उससे अगर दब गए, रजोगुण के वशीभूत हो गए, राग से माने स्नेह से और लोभ से, लिप्सातिशय से अथवा भय से, डर से अगर स्मृति विरुद्ध वो आचरण करते हैं, तो पृथक पृथक एक एक करके जो विवाद मतलब विवाद में जो पराजय का निमित्त था, जितना धन जो है विवाद में जिस कारण से जय पराजय होनी थी, उस धन से दुगुना धन दंड होगा। तो ये बात जो है वो ध्यान रखना है। यद्यपि जो भी विवाद में धन था तो विवादास्पदी भूत धन नहीं, जो धन जिस धन के कारण पराजय हो सकती थी, पराजय में निमित्त जो धन था वो धन यहां पर लिया जाएगा। अब यहां पर बता रहे हैं कि तो यही बात इन्होंने भी यहां पर स्पष्ट कर दी है कि स्नेह लोभ भय के कारण कोई व्यवहार में धर्म के विरुद्ध आचरण करता है सभासद, तो उसको विवाद की पराजय के निमित्त जितना द्रव्य हो उसका दुगुना द्रव्य जो है उसको दंड के रूप में वो देगा राजा को। अब ये बता रहे हैं कि व्यवहार का विषय क्या होता है, अर्थात किस स्थिति में मुकदमा किया जाता है, किस स्थिति में किया जा सकता है। तो वो बता रहे हैं कि स्मृत्याचार विपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहार पदम ही तत्, अर्थात स्मृत्याचार विपेतेन, कोई देखिए जैसे मान लीजिए किसी ने, जैसे संदीप ने प्रेम शंकर का धन लिया है, ठीक है, संदीप ने 1000 रुपये प्रेम शंकर से लिए। अब क्या है कि संदीप नहीं दे रहा है, तो प्रेम शंकर क्या कर सकता है, किसी भी तरीके से किसी भी उपाय से संदीप से वो धन ले सकता है। उन उपायों के लिए शास्त्र ने विधान किया है, तो उन उपायों से प्रेम शंकर संदीप से धन ले सकता है। संदीप ने ले लिया, संदीप नहीं दे रहा है तो प्रेम शंकर ले सकता है। लेकिन अगर वो उपाय स्मृति में नहीं आए हैं, तो उन उपायों से भिन्न उपाय से अगर ले रहा है, अथवा मान लीजिए कि धन संदीप का ही है और प्रेम शंकर उसको छीन रहा है, किसी अन्य तरीके से भी ले रहा है, तो संदीप को दबा रहा है, तो क्या होगा वहां पर, अगर संदीप राजा के लिए निवेदन करता है तो वो वहां पर व्यवहार का पद बन जाएगा। स्मृत्याचार विपेतेन मार्गेण आधर्षितः परैः, जैसे कोई व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, तो यहाँ पर अगर ये व्यक्ति अगर इस व्यक्ति को क्या करता है, परेशान करता है, लेकिन किसके लिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने इसका 1000 रुपये लिया हुआ है, तो ये परेशान करके और उससे ले लेता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये वास्तव में 1000 इसी का है, फिर भी ये उसको परेशान कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, स्मृत्याचार विपेत वो मार्ग हो जाएगा। तो ऐसे मार्ग के द्वारा स्मृत्याचार विपेतेन, जो स्मृति में और सदाचार से विरुद्ध जो मार्ग है, ऐसे मार्ग से अगर आदर्शित किया जा रहा है, कोई पीड़ित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, परैः अर्थात शत्रुओं के द्वारा, आवेदयति चेद राज्ञे, अगर वो राजा को आवेदन करता है, तो व्यवहार पदम ही तत्, उसको व्यवहार पद कहते हैं, वो व्यवहार का स्थान हो जाता है, मुकदमे का विषय तब बन जाता है। वही यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि धर्मशास्त्र समाचार विरुद्धेन मार्गेण, जो धर्मशास्त्र में मार्ग कहा गया है और जो विद्वानों का आचरण है, जो सज्जनों का आचरण है, उससे विरुद्ध जो मार्ग है, उसके द्वारा परैः अर्थात शत्रुओं के द्वारा कोई आधर्षित अर्थात अभिभूत किया जाता है, दबाया जाता है, पीड़ित किया जाता है, तो वो राजा को अथवा प्राण विभाग को आवेदन करता है, अपनी बात को विज्ञापन करता है, तो उस तदा आवेद्यमानम व्यवहार पदम, तो जो आवेद्यमान है वो व्यवहार पद को प्राप्त कर जाता है। व्यवहार पद में प्रतिज्ञा, उत्तर, संशय, हेतु, परामर्श, प्रमाण, निर्णय, प्रयोजन इत्यादि बहुत सारा जो है व्यवहार के अंदर आता है। इससे हमको
मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ लिखा है, ये ध्यान देने योग्य है। स पुनश्च अष्टादशधा भिद्यते, कहते हैं कि वो जो व्यवहार का विषय है, व्यवहार का जो पद है, वो 18 प्रकार का होता है। मनु ने कहा भी है, और इसको हम आपको प्रारंभ में बता भी चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि उन व्यवहार के विषयों में पहला ऋणादान है, दूसरा निक्षेप है, तीसरा स्वामी विक्रय, चौथा संभूय समुत्थान, पांचवा दत्तस्यान अपकर्म, छठा वेतन का आदान, और सातवां संविद व्यतिक्रम, आठवां क्रय विक्रयानुशय, नौवां विवाद स्वामी और पशुपालक का विवाद, और 10वां सीमा विवाद, सीमा विवाद धर्मश्च, फिर 11वां पारुष्य दंडवाचिके, यहाँ दंड पारुष्य 11वां, और वाक पारुष्य, दंड पारुष्य 11वां, वाक पारुष्य 12वां। एक मिनट, 1 2 3, ये हो जाएगा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 12, 12 हो गया। फिर अस्तेय 13वां, साहस 14वां, स्त्री संग्रहण 15वां, स्त्री पुम धर्म 16वां, विभाग 17वां, और द्यूतम आहुय, इसको एक कर देंगे तो हो जाएगा 18वां। पदानि अष्टादशानि, अष्टादश पदानि अष्टादशहितानि, ये 18 पद होते हैं व्यवहार के। व्यवहार स्थितौ यह, मुकदमे की स्थिति में 18 प्रकार के पद हो सकते हैं। इनका अर्थ भी पहले ही बताया जा चुका है। फिर इनमें भी जो है साध्य भेदेन पुनर्बहुत्वम गतानि, इनमें भी साध्य के भेद से जो है बहुत प्रकार के हो जाते हैं। अब इनमें 18 के भी कई भेद होते हैं। और यहाँ पर जो है इन्होंने एक बात और भी बताई है कि आवेदयति चेदराज्ञ इत्यनेन स्वयमेव आगत्य आवेदयति, अगर कोई स्वयं ही आकर के आवेदन कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन राज प्रेरित तत्पुरुष प्रेरितो वा, राजा के द्वारा प्रेरित अथवा राजा के पुरुषों के द्वारा प्रेरित वो नहीं होना चाहिए। मनु ने कहा भी है कि राजा स्वयं न उत्पादयत स्वयं कार्यम, राजा वाप्यस्य पुरुषः, राजा अथवा राजा के जो पुरुष हैं वो स्वयं कार्य का उत्पादन न कर दे। न च प्रापित मन्येन ग्रसेतार्थम कथंचन, और अगर किसी ने अपना आवेदन किया है तो उसको उस आवेदन को नष्ट भी न करें, और ना तो स्वयं किसी प्रकार का व्यवहार, स्वयं किसी प्रकार का मुकदमा राजा अथवा राजा के पुरुष उत्पन्न करें। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, अब यहाँ पर यद्यपि भाष्य है तो पूरा भाष्य में बहुत प्रकार की बातें कही गई हैं, इतना हमको नहीं देखना है। तो ये जो है इन्होंने अनुवाद भी कर दिया है। यदि धर्मशास्त्र और समय के आचार के विरुद्ध ढंग से दूसरों के द्वारा पीड़ित होकर राजा निवेदन करे तो व्यवहार का विषय होता है। अनुवाद जो है उसमें अशुद्धता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप देख लीजिएगा अपना। अब जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि पीछे कहा गया ना, आवेदेति चेदराज्ञ व्यवहार पदम हेतत्, जो राजा को आकर के आवेदन करे उसको व्यवहार अर्थात मुकदमे का स्थान कहते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति ने राजा के पास जाकर के अपनी बात को आवेदित किया, फिर उसके बाद वह व्यक्ति क्या करेगा, उस पूरी बात को लिखवाएगा। क्या करेगा? पूरी बात को लिखवाएगा। तो जिस प्रकार से आवेदन किया है उसी प्रकार से लिखवाना है। ये नहीं करना है कि कुछ वहाँ आवेदन करते समय कुछ और कह दिया और लिखवाते समय कुछ और लिखवा दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले आवेदन करेगा, जाके अपना दुखड़ा सुनाएगा और फिर उसके बाद उसको लिखवाएगा। तो जो लिखवाना है वो ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से उसने आवेदन किया था।
यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रत्यर्थिनः अग्रतो लेख्यम यथा वेदित मृथिना। ये बता रहे हैं कि वहाँ पर प्रत्यर्थी को राजा बुला लेगा, अर्थात जब इसने क्या किया, आवेदन किया, जब इसने क्या किया, आवेदन कर दिया राजा के पास जाकर के, तो राजा क्या करेगा, उस प्रत्यर्थी को, जिस पर माने जिसके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया, उसको राजा बुला लेगा। और फिर ये जो अर्थी अर्थात जिसने मुकदमा किया था, ये क्या करेगा, उस प्रत्यर्थी के सामने, अपने दुश्मन के सामने पर लिखवाएगा, जो इसने राजा के सामने कहा था उस चीज को ही लिखवाएगा। तो प्रत्यर्थिनः अग्रतो लेख्यम, प्रत्यर्थी को बुला लिया जाएगा और उसके अग्रतः सामने लेख्यम लिखवाना चाहिए, यथा आवेदितम अर्थिना, अर्थिना मतलब अर्थी को, यथा आवेदितम जिस प्रकार से आवेदन किया था इसने, उसी प्रकार से प्रत्यर्थी के आगे लेख्यम, लेख अर्थात लिखवाएगा। और उसमें क्या क्या होगा, तो समा रहेगा, समा यानी वर्ष रहेगा, मास महीना रहेगा, तदर्थ महीने का आधा क्या होता है, पक्ष, पखवाड़ा रहेगा, कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष, उत्तर या फिर कृष्ण पक्ष, और अहर तदर्धाहर, उसका जो है दिन मतलब दिन का नाम भी रहेगा, और उस व्यक्ति का नाम भी रहेगा जो लिखवा रहा है, और अपनी जाति ब्राह्मणत्वादि जाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि जाति से भी उस लेख को चिन्हित करेगा। अर्थात जो लिखवा रहा है आवेदन, उस आवेदन में अपना नाम, जाति, साल, महीना, पखवाड़ा, दिन, सारी चीजें वहां पर रहेंगी। तो ये बात समझ में आ गई क्या, कि अर्थिते इति अर्थः साध्यः सह अस्ति अस्ति इति अर्थी, और उसका प्रतिपक्ष होता है प्रत्यर्थी, मतलब अर्थी जो मुकदमा लिखवाने जाएगा, और प्रत्यर्थी जिसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, जो अभियुक्त होगा, जो अपराधी होगा। तस्य अग्रतः माने पूर्वतो लेख्यम, लेखनीयम। और येन प्रकारेण पूर्वम आवेदन काले आवेदितम, तथा जिस प्रकार से आवेदन काल में आवेदित किया था उसी प्रकार से, अन्यथा नहीं, क्योंकि अन्यथावादित्व व्यवहार से भंग प्रसंगात। अगर वो अन्यथावादी है, पहले कुछ और आवेदन किया था और लिखवाते समय उसने अगर अपनी बात को बदल दिया, तो फिर तो क्या होगा, फिर तो वो हीन मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हीन के लक्षणों में आता है अन्यवादी क्रियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तर आहूत प्रपलापी च हीनः पंचविधा स्मृतः, इसमें अन्यवादी लिखा है। अर्थात राजा के समय आकर के कुछ और कहे, राजा के पास जाकर के, राजा के पास आवेदन काल में कुछ और कहे, और जब लिखवाए तो कुछ और लिखवा दे, तो ऐसे व्यक्ति को हीन अर्थात पराजित समझा जाता है। इसलिए जो है वो उसको वैसा ही बोलना है। और आवेदन काले एव आरती वचन से लिखितत्वात् पुनर्लेखनम अनर्थकम, ये भी एक प्रश्न उठा दिया कि भाई आवेदन काल में ही जब जो कहा था उसने अपनी पीड़ा का वचन, जो आरती वचन था, पीड़ा युक्त वचन था, उसको लिख दिया था, फिर से लेखन नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई समा मास, समा माने संवत्सर, महीना, पक्ष, तिथि, वार इत्यादि के द्वारा अर्थी और प्रत्यर्थी का जो नाम है, ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण जाति इत्यादि, उनसे चिन्हित करके लिखवाना है दोबारा। और भी अगर कोई द्रव्य संबंधित मुकदमा है, तो द्रव्य, उसकी संख्या, उसका स्थान, उसका समय, और उसके लिए जो भी वहां पर क्या है, जो भी चिन्ह है, उन सारे चिन्हों से युक्त जो भी जगह है, जो भी उसके चिन्ह हैं, वो सारे चिन्हों से युक्त वहां पर लिखवाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने यहां पर इस बात का निरूपण किया है। जैसे देश से क्या लेना है, ये देश से मध्य देश स्थान वाराणसी, और जाति जैसे ब्राह्मणत्वादि जाति, संज्ञा देवदत्त नाम, ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है इनको लिखवानी चाहिए, लिखवानी पड़ेंगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर तो वो हीन मान लिया जाएगा, पराजित मान लिया जाएगा।
इसी बात को इन्होंने कह दिया है कि पहले प्रत्यर्थी, प्रतिपक्षी, प्रतिवादी या मुद्दई के विषय में अर्थी, वादी, मुद्दालेह के द्वारा पहले बताया गया जो अभियोग है उसको लिखे और उसके आगे वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम, जाति इत्यादि को अंकित करे, चिन्हित करे। तो ये तो सबसे पहले क्या हुआ, एक जो अर्थी था उस अर्थी ने क्या किया, इस प्रत्यर्थी पर मुकदमा कर दिया। फिर इस प्रत्यर्थी को बुलाया गया और ये दोनों जब सामने थे तो इसने, इस अर्थी ने क्या किया, अपनी बात को लिखवा दिया, इसने लिख दिया। तो अब ये जो प्रत्यर्थी है ये क्या है, प्रत्यर्थी अर्थात प्रतिपक्षी, प्रतिवादी, मुद्दई, तो ये क्या करेगा, तुरंत ये जो लिखवाया गया है इसका ये उत्तर देगा। जो प्रतिपक्षी है, प्रतिपक्षी क्या करेगा, इसकी बात का उत्तर देगा, वादी की बात का जो प्रतिवादी है वो उत्तर देगा। ये बात बता रहे हैं कि एवं श्रुतार्थस्य उत्तरम लेख्यम पूर्वावेदक सन्निधौ। तुरंत जो श्रुत अर्थ है इसने सुन लिया ना तुरंत, क्योंकि प्रतिवादी के सामने ही वादी ने अपनी बात लिखवाई है, तो इसलिए श्रुत अर्थ का उत्तरम लेख्यम, ये क्या करेगा, तुरंत इसके लिए उत्तर लिखवाएगा पूर्व आवेदक सन्निधौ, जो पहले आवेदक था उसके सन्निधि यानी पास में ही तुरंत उसका उत्तर लिखवाएगा। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रुतः भाषार्थः येन, पहला जो पक्ष था वो भाषार्थ था। पहला जो कहा था ना प्रत्यर्थिनो ग्रुतो लेख्यम यथावेदित मर्थिना, वो भाषापाद था, भाषार्थ था। उसमें वादी ने अपनी शिकायत रख दी और वो प्रत्यर्थी ने सुन ली, तो अब वो प्रत्यर्थी क्या करेगा, उसका उत्तर पूर्व पक्षाद उत्तरत्र भवति तो उत्तरम, उत्तर नाम क्यों पड़ता है इसका, क्योंकि पूर्व पक्ष के रखे जाने के बाद में इसको कहा जाता है, इसलिए उत्तर उत्तर काल में होता है, इसलिए इसका नाम उत्तर होता है। तो इस उत्तर को लेख्यम, लेखनीयम, लिखवाना चाहिए। कब, कहाँ पर, तो पूर्वावेदक जो अर्थी है उसके सन्निधि पास में ही वो जो उत्तर है पूर्वोक्त से निराकरण, और वो पूर्व में जो अर्थी ने अपनी बात कही है उसका निराकरण है, जो निराकरण करते हुए उत्तर को जो है लिखवाएगा प्रतिवादी। और उसमें भी जो है कई सारे विशेषण दिए हैं, पक्ष का व्यापक हो, सारभूत हो, असंदिग्ध हो, अनाकुल हो, अव्याख्यागम्य हो, इस प्रकार का उत्तर होना चाहिए। मतलब जैसे इस व्यक्ति ने शिकायत की, अपनी जो भी पीड़ा थी वो बताई इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति संबंधित पीड़ा, तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा, उसका उत्तर देगा। और ये जो उत्तर होना चाहिए ये पक्ष का व्यापक हो, इसने जो बात अपनी कही थी इस बात से इसका उत्तर बड़ा होना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके, पूर्वोक्त व्यक्ति की बात का खंडन हो सके, और सार रहना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी जो है भूसा भर के बोले जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, खोखली बात नहीं बोलनी है, संदिग्ध नहीं होना चाहिए। ये खूब बढ़ा चढ़ा के तो बोल रहा है लेकिन संदिग्ध बोल रहा है, और इसकी बात पूर्वापर विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, और अपनी बात में अप्रसिद्ध पदों का प्रयोग कर दे, क्लिष्ट पदों का प्रयोग कर दे, श्लिष्ट पदों का प्रयोग कर दे, समास युक्त पदों का प्रयोग कर दे, घूढ़ी शैली अपना ले, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए उत्तर इसका साफ, सरल, सीधा और व्यापक और संदेह रहित होना चाहिए, सारभूत उत्तर होना चाहिए, ताकि जो ये अर्थी ने, जिसने मुकदमा किया है, उसकी ये जो बात थी उस बात का क्या किया जा सके, खंडन किया जा सके। निराकरण के रूप में उत्तर इसको देना चाहिए। अब इन्होंने उसका विवेचन किया है बहुत ज़्यादा उत्तर का, तो वो हम उत्तर का विवेचन तो नहीं देखेंगे, हमने पहले क्रम देखना है। पहले क्या था, अर्थी ने आकर के अपनी बात को लिखवा दिया, फिर प्रत्यर्थी के सामने, फिर प्रत्यर्थी ने क्या किया, उसका उत्तर लिखवा दिया। ध्यान रखिएगा, पहले क्या था, प्रत्यर्थिनो अग्रतो लेख्यम यथा वेदित मर्थिना, ये भाषापद था, और दूसरा श्रुतार्थस्य उत्तरम लेख्यम पूर्वावेदक सन्निधौ, ये उत्तरपाद है। अब ये जो तीसरा पाद आ रहा है, पहले क्या था, सबसे पहले क्या था,
भाषापाद था और उसके बाद फिर उत्तरपाद था। और अब ये जो तीसरा आ रहा है, ये क्या आ रहा है? ततोअर्थी लेखय सद्यः प्रतिज्ञातार्थ साधनम। ये तीसरा क्या है? ये क्रियापाद है। और अगर ये सिद्ध हो गया तो उसके बाद आता है चौथा सिद्धिपाद, साध्य सिद्धिपाद, चौथा पाद आता है। याद रखना है, पहली पंक्ति, पहली क्या था? भाषापाद, दूसरा क्या था? उत्तरपाद, फिर तीसरे जो है तत्वर्थी लेखहित में क्या है? क्रियापाद, और इसके बाद वाली पंक्ति में तत्सिद्ध सिद्धिमाप्नोति, इसमें क्या है? सिद्धिपाद। चार प्रकार का, चार चरण वाला व्यवहार जो है मुकदमों में, मतलब विवादों में चार चरण वाला व्यवहार माना गया है। तो वही बता रहे हैं कि ततो अर्थी लेखयत सत्य। अब क्या हुआ? पहले अर्थी ने अपनी बात कही और इस बात का खंडन कर दिया किसने? प्रत्यर्थी ने। अब इसको क्या करना है? फिर से मंडन करना है अर्थी को। ततो अर्थी, अर्थी मतलब जिसने अपनी बात सबसे पहले जाकर रखी थी राजा के सामने, पर राजा ने क्या किया? उसको लिखवाया, उसके प्रतिपक्षी को बुलाया, उसकी बात का खंडन किया प्रतिपक्षी ने, और अब जो है अर्थी क्या करेगा? अपनी बात को फिर से सिद्ध करने के लिए प्रमाण रखेगा। वही बता रहे हैं। ततः उसके बाद अर्थी लेखयत, अर्थी जो है लिखवाएगा, सद्यः तुरंत प्रतिज्ञातार्थ साधनम, जो प्रतिज्ञात अर्थ है, जो उसने जिस बात की प्रतिज्ञा की थी कि इसने मुझे पीड़ित किया, तो इसको सिद्ध करने वाला साधन जो है वो अपना लिखवाएगा, प्रमाण देगा। पहले तो अर्थी ने अपनी बात कही, इसने मुझे इस दिन पीड़ित किया, तो प्रत्यर्थी आया, उसने सिद्ध कर दिया, उसने बता दिया कि उस दिन तो हमारी, मतलब उसने अपनी टिकट दिखा दी कि इस दिन तो मैं वहाँ था। तो अब अर्थी क्या करेगा? उसको सिद्ध करेगा कि नहीं, ये जो है गलत है, ये जो इसने प्रमाण प्रस्तुत किए, वहाँ की टिकट प्रस्तुत की है, ये गलत है, ये किसी अन्य तरीके से बना दी गई है, वास्तव में तो ये यहीं पर था, इसी जगह पर था, और इसने मुझे पीड़ित किया। तो ये अर्थी जो है अपने प्रतिज्ञात अर्थ को सिद्ध करने के लिए साधन प्रमाण देगा ला करके। तुरंत, सद्यः मतलब तुरंत। तो कुछ स्थितियां होती हैं जिनमें तुरंत करना पड़ता है, और कुछ स्थितियां होती हैं जिनमें कुछ काल भी दे दिया जाता है। उन स्थितियों को हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिनमें कोई समय नहीं मिलता, और कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिनमें टाइम दिया जाता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। तो अब यहां पर जो है यही बात इन्होंने यहां पर लिखी भी है कि अत्र सद्यः लेखयति इति बदता उत्तराभिधाने काल विलंबनमपि अंगीकृतम। सद्यः लेखयति मतलब तुरंत लिखवाना है, ये बोल करके उत्तराभिधाने मतलब उत्तर देने में थोड़ा काल विलंबन भी अंगीकृत है। किसी किसी उत्तर में जो है काल दिया जाता है, और कुछ ऐसे विवाद होते हैं किसी किसी में काल दिया जाता है, कुछ विवाद में, कुछ विवादों में काल नहीं दिया जाता है, तुरंत उत्तर लिखवाना पड़ता है। ये बात जो है आगे विवेचन करेंगे, और वो याद रखने लायक बात है परीक्षा के लिए भी। तो ये बात समझ में आ गई कि ततो अर्थी लेख है सद्यः प्रतिज्ञातार्थ साधनम। उसके बाद जो है अर्थी तुरंत अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करेगा। तो क्या होगा भैया? तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति। अगर वो अर्थी के जो प्रमाण है वो अगर सिद्ध हो गए तो वो सिद्ध हो जाएगा, उस यानी कि वो जीत जाएगा। और विपरीतम अतो अन्यथा, अगर अन्यथा, अतः, अतः मतलब इससे, अन्यथा मतलब अलग हो गया काम, तो विपरीतम मतलब विपरीत काम हो गया, तो वो विपरीत यानी पराजय को प्राप्त कर जाता है। वही बता रहे हैं, उसका जो साधन है, प्रमाण है, साधन प्रमाण भी कई प्रकार के होते हैं, आगे बताएंगे। साक्षी, लिखित, भुक्ति, दिव्य, कई प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो उन प्रमाणों के द्वारा अगर अर्थी जो है सिद्ध, उसने अपनी बात को सिद्ध कर दिया, प्रतिज्ञात अर्थ को साधनभूत प्रमाणों के द्वारा उसने अपने अर्थ को सिद्ध कर दिया, तो सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और अगर अन्य प्रकार से जो है अब प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो वो जो है पराजय को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये चार चीजें हो गई। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जो है श्रुतार्थस्य, ये इसके भी पहले था प्रत्यर्थिनो गर्तो लेख्यम यथा वेदित मर्थिना। ये जो
ये क्या था, भाषापाद था। ये जो है यहां पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि चतुष्पाद व्यवहारोयम विवादेषु उपदर्शितः, 4 चरण वाला जो होता है व्यवहार विवादों में उपदर्शित है, दिखाया गया है। विवाद में जो व्यवहार होता है उसके कितने चरण होते हैं, चतुष्पाद, 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर जो है चारों चरण कौन से हैं, याद रखने हैं। प्रत्यर्थिनो अग्रतो लेख्यम इति भाषापादः प्रथमः, प्रत्यर्थी के आगे लिखना है, ये जो भाषापाद है ये क्या है, पहला है। और श्रुतार्थस्य उत्तरम लेख्यम पूर्वावेदक सन्निधौ, ये उत्तर पाद जो है दूसरा है। सबसे पहले प्रत्यर्थी के सामने पर अपनी बात लिखवाएगा अर्थी, तो ये भाषापाद है। फिर उसके बाद तुरंत प्रत्यर्थी यानी जो उसका जो अपराधी है वो क्या करेगा, श्रुतार्थ से उत्तरम लेख्यम, अपने उत्तर को लिखवाएगा तुरंत, ये जो है उत्तर पाद है दूसरा। फिर क्या करेगा, जो अपराध जिसने अभियोग किया है, जिसने मुकदमा किया है, वो अर्थी क्या करेगा, तुरंत अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सद्यः प्रतिज्ञातर्थ को साधन, प्रतिज्ञातर्थ के साधन को लिखवाएगा, ये क्रियापाद है तीसरा है। और तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति, अगर अर्थी की बात सिद्ध हो गई तो वो अर्थी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, जय को प्राप्त कर लेगा, और जो प्रत्यर्थी वो पराजित हो जाएगा। अगर अर्थी की बात सिद्ध नहीं हुई तो प्रत्यर्थी जीत जाएगा और अर्थी यानी कि जिसने सबसे जो पीड़ित पक्ष था, अपने आप को जो पीड़ित कह रहा था, वो हार जाएगा। तो ये साध्य सिद्धि पाद जो है चौथा होता है। ये बात जो है कही भी गई है कि भाषा उत्तर क्रिया साध्य सिद्धि भी क्रमवृत्ति भी, यानी कि सबसे पहला भाषापाद, दूसरा उत्तरपाद, तीसरा क्रियापाद, चौथा साध्य सिद्धि पाद। तो ये जो है चारों पाद होते हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण संपन्न होता है। वैसे तो हमने सोचा था कि 10-10 श्लोक करेंगे, लेकिन साधारण व्यवहार मात्रिका में 8 श्लोक हैं, तो इसको यहीं तक रखते हैं और अगले प्रकरण को हम अगले वीडियो में देखेंगे।